हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। ये समय ऐसा है जब हर तरफ कृष्ण नाम की गूंज, कृष्ण नाम की धूम है। भगवान श्री कृष्ण 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 कृष्ण, हर तरफ हर पल हर समय सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो आज आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अनजानी और रहस्यमय बातें। मैंने जब ये बातें पहली बार सुनी थी तो ये सभी बातें जानकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मैं श्री कृष्ण के और करीब और पास आ गई हूँ। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा ये सभी बातें सुनकर। साथ ही कमेंट करके ये भी बताना कि इनमें से कितनी बातें आपने पहली बार सुनी है। ठीक है, शुरू करती हूँ। आपको पता है पहले समय में अस्त्रों, शस्त्रों, शंख आदि के नाम और अलग अलग पहचान होती थी। देखते ही बताया जा सकता था कि ये किसका है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमुदकी और शंख का नाम पांचजन्य था जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग और मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र और उनके सारथी का नाम दारुक और बाहुक था। उनके घोड़ों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मरीषा और सौतेली मां रोहिणी जो बलराम जी की मां थी, दोनों नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण को जब नंद बाबा जेल में लेने गए तो वो यशोदा जी की पुत्री जिनका नाम एकांक्षा था उन्हें वहां छोड़ आए थे, जो आज विंध्यावासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काले, नीले और सफेद रंग का मिला जुला। उनका श्याम वर्ण बहुत आकर्षित और तीखे नयन नक्श थे। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक मादक गंध आती थी, मीन्स भीनी भीनी खुशबू। इस वजह से कई बार वेश बदलने के बाद भी श्री कृष्ण पहचाने जाते थे। कई ग्रंथों के अनुसार कृष्ण के शरीर से गोपिका चंदन और रात रानी के फूल की मिली जुली खुशबू आती थी। कुछ लोग इसे अष्टगंध भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी बाल सफेद था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्रियां थी। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष की थी। भगवान श्री कृष्ण ने ना सिर्फ मानव रूप लिया बल्कि मानवों की तरह ही उस शरीर को छोड़ा भी। उनके शरीर का अंतिम संस्कार पांडवों ने किया, पर उनका दिल जलता ही रहा, जिसे बाद में पांडवों ने नदी में पानी में बहा दिया और वो दिल का टुकड़ा एक लकड़ी का गट्ठा जैसा बन गया। उसी से भगवान जगन्नाथ जी बने और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का दिल भगवान जगन्नाथ जी के अंदर लगाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने 14 वर्ष की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया और उसके बाद वो राधा रानी से कभी नहीं मिले। राधा रानी का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं नहीं मिलता। उनका उल्लेख ब्रह्म विवर्त पुराण, गीत गोविंद प्रचलित जनश्रुतियों में ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय नगरी द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर किया था। कहा जाता है कि विश्वकर्मा देवताओं के और मय दानव असुरों के शिल्पी थे। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी भगवान श्री कृष्ण ने साधना की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्होंने ही किया था। साउथ की जो एक कला है कलरीपट्टू, इसके प्रथम आचार्य भगवान श्री कृष्ण को ही माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना मानी जाती है। कहते हैं कि कृष्ण अपनी देह को अपने हिसाब से ढाल लेते थे। कभी उनका शरीर स्त्रियों जैसा सुकोमल हो जाता था तो कभी अत्यंत कठोर। युद्ध के समय उनका शरीर वज्र की तरह कठोर हो जाता था।
ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलरी पट्टू की विद्या में पारंगत थे। हम सभी ये सोचते हैं कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में भगवान श्री कृष्ण इस विद्या में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ थे। ऐसा सिद्ध हुआ था जब मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिनकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर से भी बहुत ज्यादा मुश्किल थी, उस स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन भी गए थे। दोनों ही असफल हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, क्योंकि लक्ष्मणा ने पहले से ही कृष्ण को अपना पति मान लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया, परंतु इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। महाभारत का युद्ध, जरासंध और काल यवन के विरुद्ध युद्ध और तीसरा नरकासुर के विरुद्ध युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चारुण और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय, भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। इसका मतलब है उनके बाण में ऐसी शक्ति थी कि हर समय भयंकर जीवाणुओं के कारण ज्वर और बीमारियां फैलने लगी। जीवाणु बैक्टीरिया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयंकर धर्म युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र सुदर्शन चक्र और पशुपास्त्र कर निकाल लिए थे। बाद में शिवजी जी ने उन्हें शांत करवाया और उन अस्त्रों का प्रयोग रुकवाया। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना करवाई थी, द्वारका और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के रूप में सभी मानवों को सबसे बड़ा शिक्षा सूत्र दिया। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग की चर्चा की गई है। गीता में यम नियम और धर्म कर्म के बारे में बताया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब ये ज्ञान दिया गया था, तब तिथि एकादशी थी। उस दिन शायद रविवार था। उन्होंने ये ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। ऐसा उल्लेख है कि एक दानव भूमासुर ने अमर होने के लिए 16,100 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया और उन्हें पकड़कर एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को उस दानवों से मुक्त कराया और उनके घर वापस भेज दिया, पर उन कन्याओं के घर वालों ने उन्हें अपनाया नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रूप में अलग अलग प्रकट होकर एक साथ उनके साथ विवाह रचाया। इस विवाह के अलावा श्री कृष्ण ने 8 प्रेम विवाह भी किए। इन्हीं प्रेम विवाहों में श्री कृष्ण की 8 मुख्य पटरानियां थी, जिनके नाम हैं रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कलंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। उनकी सभी स्त्रियों के 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री उत्पन्न हुई। इस प्रकार उनके 1,61,080 पुत्र और 16,108 कन्याएं थी। इस प्रकार श्री कृष्ण भारत के सबसे बड़े परिवार के मुखिया बने, जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के हर धर्म का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कृष्ण या गोविंद, गोपाल इत्यादि नामों से पूजा की जाती है। वहीं राजस्थान में श्रीनाथ जी या ठाकुर जी के नाम से उन्हें याद किया जाता है। महाराष्ट्र में विट्ठल के नाम से भगवान जाने जाते हैं। इसी तरह उड़ीसा में जगन्नाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। बंगाल में गोपाल जी, तो दक्षिण भारत में वेंकटेश या गोविंद के नाम से उनकी पूजा होती है। गुजरात में द्वारकाधीश के रूप में लोग श्री कृष्ण को याद करते हैं। असम, त्रिपुरा, नेपाल इत्यादि क्षेत्रों में कृष्ण नाम से ही उनकी पूजा होती है। मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों में भी कृष्ण नाम से ही विख्यात है।
क्या आपको पता है भगवान राम 12 कलाओं के ज्ञाता थे और भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी मुनि के आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। उन्होंने 64 कलाएं 64 दिनों में सीख ली थी। वे 16 गुण और 64 कला संपूर्ण थे। भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं, इसलिए वे सभी कलाएं उन्हें पहले से ही भली भांति आती थी, लेकिन अपने गुरु के सानिध्य में रहना और उनका मान रखने के लिए इन कलाओं का सीखना भी उनकी एक कला थी। चलिए इन 64 कलाओं के बारे में आपको बताती हूँ। भगवान कृष्ण नृत्य, गायन, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाना, नाटक, जादू, नाटक की रचना, इत्र बनाना बहुत अच्छी तरह जानते थे। फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, बेताल को वश में रखना, बच्चों का खेल दिखाना, विजय प्राप्त करने वाली विद्या बताना, शकुन अपशकुन के बारे में, प्रश्नोत्तर में शुभ अशुभ बताना, रत्नों को भिन्न भिन्न आकारों में काटना, विभिन्न प्रकार के मात्र का यंत्र बनाना, सांकेतिक भाषा बनाना, जल को बांधना, बेल पूटे बनाना, चावल और फूलों से पूजा की सामग्री बनाना, फूलों की सेज बनाना, पक्षियों की बोली बोलना और समझना, वृक्षों की चिकित्सा, भेड़, मुर्गा, बटेर आदि को लड़ाना, उच्चाटन की विधि, ग्रह बनाने की कारीगरी, गलीचे, दरिया बनाना, बड़ी कई काम करना, बेंत से लकड़ी का सामान बनाना, बाण बनाना, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, व्यंजन, मिठाई बनाने में निपुण थे। भगवान कृष्ण इसके अलावा हाथ की कारीगरी में भी माहिर थे। अलग अलग वेश धारण करना, पेय पदार्थ बनाना, द्युत क्रिया, कपड़े और गहने बनाने के अलावा वो समस्त छंदों के ज्ञाता भी थे। इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण इंजीनियर भी थे, डॉक्टर भी थे, बहुत अच्छे कुक भी थे और पॉलिटिशियंस तो बहुत अच्छे हैं ही। उनके अंदर सभी तरह की क्वालिटीज थी। कुछ रिश्तों की बात करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जीजा थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया। दूसरी ओर श्री कृष्ण दुर्योधन के समधी थे। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ने श्री कृष्ण के पुत्र साम से प्रेम विवाह किया था। अर्जुन की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ अर्थात वासुदेव जी की बहन थी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला श्री कृष्ण के भाई बलराम की बेटी थी। अब आपस में इनका क्या रिश्ता हुआ ये तो सोचने वाली ही बात है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सभी रोचक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।